नमस्कार, रण क्षेत्र देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं लावनी विनीत। रण क्षेत्र में आज एक ऐसा मुद्दा आपके बीच लेकर आई हूं जो बहुत बड़े सवाल खड़े कर रहा है। सवाल बड़े इसलिए क्योंकि एक ऐसा राज्य जहां की मुख्यमंत्री महिला हो और उसी राज्य में महिला सुरक्षित ना हो तो सवाल पूछना बनता है। सवाल है कि क्या ममता राज में बेटियों का अकेले निकलना मना है? ये हम नहीं कह रहे, ये तो खुद टीएमसी के नेता ही पूछ रहे हैं, कह रहे हैं। महिलाओं को ही नसीहत दी जा रही है कि भाई अकेले मत निकलिए, कहीं निकलना है तो दो लोगों को साथ लीजिए, सहेलियों को साथ लीजिए, क्योंकि अगर आप अकेले निकलेंगी तो फिर आपके साथ हो जाएगा बलात्कार। ये कहना है टीएमसी के नेताओं का। टीएमसी के नेताओं के ये विवादित बोल बड़े सवाल खड़े कर रहे हैं। टीएमसी के सोच पर सवाल खड़े कर रहे हैं, उसकी चरित्र पर सवाल खड़े कर रहे हैं। कोलकाता की सड़कों पर इंसाफ की चीख गूंज रही है। लॉ कॉलेज की छात्रा के साथ हुआ गैंगरेप और आरोपियों में से 4 आरोपी, जिनमें से मुख्य आरोपी का संबंध तृणमूल कांग्रेस से। सोचिए, कानून पढ़ने वाली छात्रा के साथ कानून के नाम पर ही दरिंदगी। और ममता बनर्जी की पार्टी के नेता क्या कह रहे हैं कि लड़की को अकेले नहीं जाना चाहिए था। ये सोच सवालों के घेरे में है। ये बयान ये बताता है कि ममता राज में महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं, क्योंकि आपके तो खुद के नेता ये कह रहे हैं कि अकेले जाने पर क्या हो सकता है। ये ममता का बंगाल है या माफियाओं का अड्डा? महिलाओं की आजादी अब क्या अपराध बन चुकी है और अपराध का बहाना ये महिलाओं की आजादी से ढूंढेंगे? क्या सत्ताधारी दल के गुंडों को खुली छूट मिल गई है? और उससे भी बड़ा सवाल कि जब बेटी चीख रही थी तब सत्ता क्या कर रही थी? आजकल मेडिकल कॉलेज के गैंगरेप को आज तक देश भूल नहीं पाया है। उस दर्द को आज भी बेटियां महसूस करती हैं। और एक बार फिर से कोलकाता में लॉ कॉलेज की स्टूडेंट के साथ गैंगरेप होता है। बेटी न्याय मांग रही है, पूछ रही है ममता बनर्जी से कि आप तो महिला मुख्यमंत्री हैं, मां माटी मानुस को आधार मानती हैं, तो फिर यहां पर मां बेटी सुरक्षित क्यों नहीं है? ये सवाल सिर्फ रेप का नहीं है, शासन के चरित्र का भी है। और इसीलिए रण क्षेत्र में आज ममता राज की सच्चाई बेनकाब होगी। ममता राज में क्या बेटियों का अकेले निकलना मना है, इस पर खुलकर बात होगी। हमारे साथ कुछ ही देर में आज के खास अतिथि जुड़ेंगे, कराऊंगे उनसे आपका परिचय। लेकिन सबसे पहले आज किस तरीके से बयान बहादुर आकर बेटी को ही नसीहत देते हुए नजर आए हैं, किस तरीके से तृणमूल कांग्रेस के ही लीडर हैं मदन मित्रा, कल्याण बनर्जी, क्या कह रहे हैं बेटी को, नसीहत क्या दे रहे हैं? अपनी गिरेबान में झांकने के बजाय महिला सुरक्षा के लिए महिलाओं को ही क्या नसीहत दी जाती है? जरा पहले उनका बयान सुनिए। घटना जो घटे हैं, ये निंदा करने का कोई भाषा मेरा जानकारी नहीं है। दुनिया की सबसे बड़ा गंदा काम, सबसे नोंगरा काम यह है। लेकिन कस्बा की घटना से एक मैसेज आ गया पूरा लड़की लोग, पूरा स्टूडेंट लोगों को पास, जे अगर आपको किसी जान पहचान ने बुलाए तो जिस दिन कॉलेज बंद है, परीक्षा चल रहा है, आपको यूनिट की कुछ बनाएगा तो आप मत जाइए, इसमें आपको भला नहीं होगा। वो लड़की अगर नहीं जाता तो ये घटना नहीं घटते थे। अगर जाने का टाइम लड़की किसी को बता के जाते थे, 2 सहेलियां लेके जाते थे, ये नहीं घटते। वो जो देख रहे हम, जो गंदा काम किया, वो he had taken the advantage of the situation. शर्मनाक, बेहद शर्मनाक। बच्चियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के बजाय साहब ये नसीहत दे रहे हैं कि अकेले क्यों गई, सहेलियों को लेकर जाती तो ये नहीं होता। ये बयान क्या ऐसे बलात्कारियों को राजनीतिक संरक्षण नहीं है? क्या यह सीधे तौर पर अपराधियों को संरक्षण नहीं देता, उनको खुली छूट नहीं देता?
ये सोच, ये चरित्र ही सवालों के घेरे में है। और यही वजह है कि टीएमसी के नेताओं से, ममता बनर्जी से सवाल पूछा जा रहा है कि आखिर बलात्कारियों को लेकर जिस तरीके की प्रतिक्रिया आनी चाहिए थी, जिस तरीके से महिला सुरक्षा को सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी ममता बनर्जी पर थी, उनकी सरकार पर थी, उस जिम्मेदारी को तो आप नहीं निभा पाई। लेकिन हां, बच्चियों को नसीहत जरूर दी जा रही है। अब बात निकली तो दूर तलक गई। बीजेपी ने इस पर हल्ला बोल दिया है। बीजेपी किस तरीके से टीएमसी को लेकर बड़े सवाल खड़े कर रही है, किस तरीके से इसे लेकर आक्रोशित है, विरोध हो रहा है, आइए कुछ बयान बीजेपी से भी सुनते हैं। ममता बनर्जी को बोलिए, टीएमसी को बोलिए, पहले अनुब्रता मंडल को शोकॉज करेगा, अरेस्ट करेगा। इसके पहले भी बहुत जन अपमान किए हैं महिला को। कल्याण बनर्जी अपमान किए हैं। ममता बनर्जी आप अपमान किए हैं। आप चरित्र लेकर ऐसा काटा छेड़ा करते हैं। आप जब भी ये होता है आप रेट फिक्स कर देते हैं, रेप का, फुल रेप का एक प्राइस, हाफ रेप का एक प्राइस। आप बोले हैं कि बुखार जैसा ये भी एक डिजीज है, ये नहीं चलेगा। ये सब शो ऑफ और माने जस्ट दिखावा है, ये नहीं चलेगा। देखिए कि 8 महीने की गैप में पश्चिम बंगाल में 2 ऐसी घटनाएं घट गई। एक आरजी कर, दूसरा है साउथ कलकत्ता लॉ कॉलेज, ये जो कस्बा में स्थित है, उसमें एक बच्ची के साथ 19 इयर्स ओल्ड है, फर्स्ट ईयर की छात्रा है, उनके साथ बलात्कार हो गया। एक महिला मुख्यमंत्री के होने के बावजूद बार बार ऐसी घटनाएं घट रही है। बीच में बहुत सारी घटनाएं घट रही, महिलाओं की लांछनों का, नाबालिग के साथ रेप। इधर बैरकपुर ऑर्गेनाइजेशन जो डिस्ट्रिक्ट है हमारा, वहां पे कुछ महीने पहले मैं गया था उस परिवार के साथ मिलने के लिए। एक विकलांग यानी दिव्यांग बच्ची के साथ, उसके साथ भी रेप हुआ है और मर्डर हुआ है। तो एक के बाद एक घटनाएं घट रही है पश्चिम बंगाल में, और ममता बनर्जी चुप करके बैठी हुई है। तो इसीलिए हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी ने, आदरणीय नड्डा जी ने सत्यपाल सिंह जी के नेतृत्व में, उसमें विप्लव देव भी है, मीनाक्षी लेखी जैसी, विप्लव देव जैसी एक्स चीफ मिनिस्टर, मीनाक्षी लेखी जैसी एक्स सेंट्रल मिनिस्टर, और बाकी लोग 4 जन की ऐसी एक टीम बना के उन्होंने भेजा है, फैक्ट फाइंडिंग टीम। और मैं उनको एकम्पनी करूंगा, उनको लेकर उन प्लेसों में जाऊंगा और जाके एक रिपोर्ट बना के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को देना है इस कमेटी के द्वारा। उसको एजमेटिक अटैक आती है, वो पैर पड़ती है और कहती है मुझे इनहेलर दे दो, मुझे हॉस्पिटल ले जाओ। उन्होंने मना किया, हॉस्पिटल नहीं लेके जाएंगे। उन्होंने कहा मुझे जिंदा रहने के लिए इनहेलर की आवश्यकता है। राइट आउटसाइड ऑफ अ हॉरर हिंदी मूवी जो हम देखते हैं हॉरर स्टोरीज में कि किस प्रकार से दानव और दैत्य किसी महिला के साथ व्यवहार कर रहे होते हैं, ठीक उसी प्रकार का व्यवहार टीएमसी के इन गुंडों ने एक पीड़िता के साथ किया। हॉस्पिटल नहीं लेके गए, बाद में इनहेलर लाके से दिया गया, जान बची, मगर धमकाया गया कि अगर आपने एक शब्द भी बोला तो तुम्हें तो मारेंगे ही, बॉयफ्रेंड को मारेंगे और माता पिता को सरकार से अरेस्ट कराएंगे। ये जो सरकारी प्रोटेक्शन है, आप सोच के देखिए, टीएमसी के ही एक नेता ने यह काम किया है, मनोजीत मिश्रा। यह है मनोजीत मिश्रा, और मनोजीत मिश्रा को आप किनके साथ देख सकते हैं? ये मनोजीत मिश्रा अभिषेक बनर्जी के साथ है। ये मनोजीत मिश्रा है मिनिस्टर चंद्रिमा भट्टाचार्य के साथ, जो ममता बनर्जी की काफी नजदीकी मंत्री मानी जाती है। ये मनोजीत मिश्रा है टीएमसी की काउंसिलर और ममता बनर्जी की सिस्टर इन लॉ कजरी बनर्जी के साथ। आप देख सकते हैं, खुद सुप्रीमो के साथ हैं अभिषेक के साथ, खुद मंत्री के साथ है मनोजीत, और रिश्तेदार ममता बनर्जी की सिस्टर इन लॉ और काउंसिलर के साथ है। ठीक उसी प्रकार आप मनोजीत मिश्रा जो मुख्य आरोपी है उसको देख सकते हैं टीएमसी के एमएलए देवाशीष कुमार के साथ। आप देख सकते हैं उनको टीएमसीपी के प्रेसिडेंट तिरंकुर भट्टाचार्य जी के साथ, और ठीक उसी प्रकार टीएमसी काउंसिलर जो मैंने आपको दिखाया था उनके साथ ये तस्वीर देख सकते हैं। देखिए, ये जो बार बार घटनाएं घट रही हैं बंगाल में, उसके पीछे की सोच को देखिए। इसको कितने लाइटली ममता बनर्जी लेती है। शी टेक्स ऑल दीज ब्रूटल, आई वुड से, रेप इंसिडेंसेस क्वाइट लाइटली। तो सवाल है सोच पर,
सवाल है चरित्र पर, सवाल है राजनीतिक संरक्षण पर, क्योंकि 10 महीने में 2 बड़ी वारदातें और 10 महीने में हुई ये दोनों वारदातें उस राज्य की हैं जहां पर मुख्यमंत्री महिला है, जिनके नाम में ही ममता है, लेकिन उनकी निर्ममता महिलाओं के प्रति ही नजर आती है। बहुत सारे टीएमसी के लीडर्स ये कह रहे हैं कि हमने तुरंत एक्शन ले लिया, हमने चारों को गिरफ्तार कर दिया, लेकिन सवाल ये है साहब, आज से 10 महीने पहले जब आरजीकर मेडिकल कॉलेज में स्टूडेंट के साथ गैंग रेप हुआ था, उसकी हत्या कर दी गई थी, उसके बाद भी कोई कठोर कार्रवाई क्यों नहीं की गई? क्यों नहीं अपराधियों के मन में इतना डर पैदा किया गया कि वो एक लड़की की तरफ आंख उठाकर देखने से पहले भी 100 बार डरें? लेकिन यहां तो राजनीतिक संरक्षण है। मुख्य आरोपी मनोजीत रॉय, जिसको ये कहा जाता है कि उसे उसका बड़े बड़े लीडर्स के साथ संबंध है और यही वजह है कि उसको किसी चीज का खौफ नहीं है, और आज जो परिस्थिति बनी है वो परिस्थिति ये बताती है कि ममता राज में महिलाएं सुरक्षित नहीं है। और जो बयान मदन मित्रा या कल्याण बनर्जी की तरफ से दिया गया वो अपने आप में सवाल खड़ा करता है कि ममता राज में लॉ एंड ऑर्डर आखिर कहां चला गया है। हालांकि इन सबके बीच बीजेपी ने एक फैक्ट फाइंडिंग टीम बनाई। फैक्ट फाइंडिंग टीम के लोग आज पहुंचे हुए हैं, कोलकाता में उनकी उपस्थिति है। जब वो लॉ कॉलेज में जाने की कोशिश कर रहे थे तब भी वहां पर विरोध होता है, पुलिस उन्हें रोकने की कोशिश करती है, कहती है कि क्राइम सीन है, अंदर नहीं जा सकते हैं, बहुत हो हल्ला होता है। लेकिन इन सब के बीच सवाल जस का तस है कि ममता राज में क्या बेटियां सुरक्षित नहीं है? आइए चर्चा शुरू करते हैं। स्वागत करते हैं आज के पैनलिस्ट का। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखने के लिए श्याम सलोनी साहब जुड़ रहे हैं, बहुत बहुत स्वागत है। टीएमसी का पक्ष रखने के लिए शुभांकर भट्टाचार्य जी जुड़ चुके हैं, बहुत स्वागत है। साथ ही साथ कांग्रेस से हमारे साथ वाचस्पति द्विवेदी जी हैं, बहुत स्वागत। और सीनियर एडवोकेट हैं रिंकी चाटी जी भी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, आपका भी बहुत स्वागत है। मैं सबसे पहले शुभांकर जी आपके पास आ रही हूँ। ये कौन सा राज है जहां ये कहा जाए कि लड़की को अकेले नहीं जाना चाहिए था, अकेले नहीं गई होती, सहेलियों के साथ गई होती तो शायद रेप नहीं होता? ये कौन सी सोच है? क्या ये बलात्कारियों को राजनीतिक संरक्षण नहीं है? शुभांकर जी। नवनीत जी को बहुत अच्छा लगे तरीके से आपने रिपोर्ट को रखा, इस तरीके से स्टूडियो ऑडियो बढ़ा दीजिए पैनल प्लीज। आपने हेलो जी जी बोलिए सर, बोलिए 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 शुभांकर जी, आ रही है आवाज आपकी जी। तो मुझे आप इस तरीके से बंगे बारे में रिपोर्ट रखी, ऐसा लग रहा है पूरे देश में सारे रेप होते तरह से बंगाल में है और ये बहुत सक्सेसफुली आकर करते हैं। लेकिन एक बात जरूर कहूंगा आपसे, रेप को अभी बात कर रहे मदन मित्रा जी आपने दिखाया, मदन मित्रा जी ने क्या आपने पूरी बात लेकिन नहीं आप बोला, दिखाने के बावजूद बोला, उसमें आपका डायलॉग सुना, तो आपको ये चीज पुलिस को बताना चाहिए। उन्होंने ये नहीं किया आपका, उन्होंने ये कोई भी आपको आसानी से बुला है, हम लोग तो चले जाते तो इन चीजों में आपको ध्यान नहीं बरतनी चाहिए, बोल दिया, इतना छूट गया आपको। लेकिन एक बात कहूंगा आपसे, मैं ये तो नहीं कहूंगा, मैं अगली बात नहीं घुसूंगा, क्या बता वहां आपने बटूर में कहा पूरा कर लिया गया, कौन चार का फोटा दिखाए शुभांकर जी थोड़ा सा ऑडियो में प्रॉब्लम है, लेकिन जितना मैं आपको समझ पा रही हूँ आपने फिर से मदन मित्रा की बात को डिफेंड कर दिया साहब। आपने कहा कि आपने पूरा नहीं सुना, हमने पूरा सुना भी और पूरा बयान सुनवाया भी। शुभांकर जी, हमने पूरा बयान सुना भी और हमने पूरा बयान सुनवाया भी। आपने शायद ध्यान से नहीं सुना, उन्होंने कहा कि he had taken the advantage of the situation. Who had created the situation? Who had created the situation? शुभांकर जी चिल्लाइए मत, चिल्लाइए बिल्कुल मत, आंख पर शर्म का पानी लेकर आइए, क्योंकि यहाँ पर एक बेटी के लिए न्याय की बात हो रही है। यहाँ बैठकर आप मनोजीत मिश्रा का स्पोक पर्सन मत बन जाइए, बिल्कुल मत चिल्लाइए। आपने एक बार भी नहीं कहा, आपने एक बार भी नहीं कहा कि ये लाइन, ये पंक्ति गलत है। आपके राज्य में क्या लड़कियों को अकेले जाने के लिए आप वो व्यवस्था ही नहीं दे पाए? वो व्यवस्था ही आप नहीं दे पाए। जो किसी के साथ मेट्रो से
शुभांकर जी की आवाज ठीक करवाइए, उनकी ऑडियो बिल्कुल मुझे समझ में नहीं आ रही है कि वो क्या कह रहे हैं, एब्रप्ट हो रही है। पुनः उनको जोड़ने की कोशिश कीजिए प्लीज, पैनल से मेरी रिक्वेस्ट है। शुभांकर जी आ रही हूं, मैं पुनः आपको जुड़वा रही हूँ क्योंकि आपके ऑडियो में बहुत डिस्टर्बेंस आ रही है, इसलिए मैं पुनः आपको जुड़वा रही हूँ। दोबारा जोड़िए पैनल। श्याम सलोनी जी, आपने सुना, उन्होंने कहा कि आप लोगों ने पूरा बयान नहीं सुना। हमने पूरा बयान सुना भी, हमने पूरा बयान सुनवाया भी। सवाल ये नहीं है कि क्या बयान दिया गया, सवाल सोच पर है। लड़की को अकेले नहीं निकलना चाहिए। आप नसीहत किसे दे रहे हैं? बेटियों को। आपने माहौल क्या बनाया? आपको माहौल ऐसा बनाना चाहिए कि आपको बेटियों को यह कहना पड़े कि बेटा खुलकर घूमो, तुम्हें कोई गिद्ध उस नजर से नहीं देखेगा। यह माहौल नहीं दिया गया और बेटियों को नसीहत दी जा रही है यहां पर। श्याम सलोनी जी और पैनल प्लीज शुभांकर जी को दोबारा जोड़िए, उनकी ऑडियो में बहुत प्रॉब्लम है। श्याम जी प्लीज। लावनी जी नमस्कार। लावनी जी, मेरे मित्रों को भी राधे राधे। देखिए लावनी जी, टीएमसी जिस मुद्दे पर बंगाल में राज करना चाहती है, वो टोटल उनका जो मुद्दा है वो एक वर्गीकरण का है। वो केवल मुस्लिम वर्गीकरण की ओर चलती है। और कई बार दो बेटियों के साथ ये घटना जबरदस्त लेवल पर हुई है। पूरे भारतवर्ष में, विश्व में इसका गूंज सुनाई दी है। पिछली घटना मेडिकल कॉलेज की बिटिया के साथ हुई। किस तरह से दोषियों को बचाया जा रहा था, ये ममता बनर्जी की सरकार में इनको शर्म आनी चाहिए। और ये जो मिश्रा इस बिटिया का प्रमुख बलात्कारी है, जो ममता बनर्जी के परिवार और भतीजों के साथ में बैठ रहा है, क्या अधिकारियों की हिम्मत है कि वो उसको रोक सकें? क्या वहां पर कोई लॉ एंड ऑर्डर है? इनको केवल वोट बैंक से मतलब है। ये एक तरफा लेकर चलना चाहते हैं। यदि कोई विरोध करता है, ममता बनर्जी के किसी अनैतिक कार्य का विरोध किया जाता है, तो उसके साथ में वो घटना की जाती है, वो अमानवीयता की जाती है कि लोग घर जला दिए जाते हैं, लोगों के किस तरीके से बालों से बढ़ाए जाते हैं। ये सबने देखा है। एक जंगल राज जिसे कहते हैं। श्याम सलोनी जी, मेरा आपसे भी एक सवाल होगा। आप लोग आरोप पर सीधे तौर पर आप ममता बनर्जी पर सवाल खड़ा कर रहे हो, खरा सवाल खड़ा होना भी चाहिए, लेकिन इन सबके बीच जब आरजीकर मेडिकल कॉलेज का केस सामने आया था, आज जब फैक्ट फाइंडिंग टीम वहां मौजूद थी, बीजेपी की फैक्ट फाइंडिंग टीम, वहां पर कुछ छात्र मौजूद थे। उन छात्रों का ये कहना था कि आप लोगों ने सीबीआई जांच तो करवाई, लेकिन वो उससे संतुष्ट नहीं थे। जो न्याय मिलना चाहिए था वो न्याय नहीं मिल पाया। यानी वहां के जो छात्र हैं, वहां के जो स्टूडेंट हैं, ममता सरकार से तो नाराज है ही, वो बीजेपी से, सेंट्रल गवर्नमेंट से भी बहुत ज्यादा नाराज है। वो विश्वास क्यों नहीं बना पाए आप बच्चों में, जो आज आप पर भी सवाल खड़ी कर रही है? नहीं, देखिए लावनी जी, सीबीआई जांच में यदि वहां बच्चे संतुष्ट नहीं है, यदि बच्चों को लगता है कि घटना कुछ और हुई है, सीबीआई ने कुछ और दिखाया है, तो निश्चित तौर पर हमारी टीम वहां गई है, इसकी जांच होगी और सीबीआई से भी इसकी वार्तालाप की जाएगी कि कहीं ऐसा तो नहीं है, कहीं पक्षपात हुआ हो, और निश्चित तौर पर न्याय मिलेगा। मोदी जी की सरकार में ऐसा हो ही नहीं सकता कि कोई भी संस्था अपनी मनमर्जी चला ले। कानून के तहत उसको कार्य करना ही पड़ेगा। यदि वहां के बच्चे संतुष्ट नहीं है, उन्होंने आप शिकायत की है, तो शिकायत गंभीरता से ली जाएगी और ली गई होगी। लेकिन लावनी जी, सवाल यह है कि ममता बनर्जी एक महिला मुख्यमंत्री है, वो चाहती क्या है? उनके शासन में उनका एक नेता कहता है सवाल यही है कि महिला मुख्यमंत्री और महिला मुख्यमंत्री होने के बावजूद भी महिलाएं सुरक्षित नहीं। वाचस्पति द्विवेदी जी कांग्रेस का पक्ष रख रहे हैं। जल्दी से कांग्रेस का इस पर क्या स्टैंड है साहब, क्योंकि अभी तक मैं कोई स्टेटमेंट नहीं देख पा रही हूँ, खुलकर अभी तक बात नहीं की गई। अभी अगर उत्तर प्रदेश में कुछ हो जाता तो आप लोगों की पूरी ब्रिगेड बाहर आ जाती। ममता के खिलाफ क्यों नहीं बोल रहे हैं आप लोग? एक बेटी को न्याय दिलाने की ये लड़ाई है साहब। वाचस्पति द्विवेदी जी। लावनी जी नमस्कार सर। लावनी जी नमस्कार, और हमारे सभी को साथी को बहुत आदरपूर्वक नमस्कार। बलात्कार या स्त्रियों के प्रति किसी भी प्रकार की दुर्भावना किसी भी राज्य के लिए शर्म की बात है। वो चाहे किसी राज्य में कारित की गई हो और किसी राज्य में हो रही हो, वो किसी का भी राज्य हो, चाहे वो इंडिया गठबंधन का राज्य हो, चाहे इंडिया गठबंधन का राज्य हो, क्योंकि लड़की की अस्मत प्राइम है और देश और दुनिया के लिए सबसे बड़ा महत्वपूर्ण कारक है।
ये जो घटनाएं लगातार हो रही हैं वो लगभग आप देखिए एनसीआरबी के डेटा से देख लीजिए, सब जगह हो रही हैं। सख्त मजम्मत की जाती है इस घटना की जो बंगाल में हुई है, उसको कोई डिफेंड नहीं कर रहा है। हर तरफ से, हर तरीके से ये घटना बहुत गलत है। और चूंकि छात्र राजनीति से जुड़ा हुआ व्यक्ति है मिश्रा, उसके साथ साथ जो साथी हैं, जिस तरीके की जो वहां पर घटना हुई है इसकी सख्त मजम्मत करी, यानी कोई भी व्यक्ति। वाचस्पति जी, कौन मजम्मत कर रहा है? कांग्रेस से तो मुझे अभी तक आपके अलावा, आप यहाँ डिबेट पे हैं तो आप इसकी मजम्मत कर रहे हैं, लेकिन कांग्रेस की तरफ से ना तो प्रियंका गांधी वाड्रा का कोई मैं ट्वीट देख पाई, मैंने बहुत खंगालने का प्रयास किया, ना मैं राहुल गांधी की तरफ से कुछ देख पा रही हूँ। आप लोग क्यों नहीं खुल कर आ रहे हैं? ये इंडी गठबंधन का भाई भाई वाला चेहरा ये क्यों चल रहा है साहब? ये राजनीति का मुद्दा नहीं है, ये सामाजिक मुद्दा है। तो फिर अगर आप हर जगह हैं तो फिर कहाँ है? मुझे एक आप दिखा दीजिए कि कोई पोस्ट डाली गई हो जिसमें पूछा गया हो ममता बनर्जी से कि आपके राज्य में 10 महीने में 2 वारदातें होती है, महिलाएं सुरक्षित नहीं है। कांग्रेस का स्टैंड क्लियर नहीं है यहाँ पर। वाचस्पति जी, बिल्कुल क्लियर है। इसके पहले बिल्कुल अधीर रंजन चौधरी जी ने बिल्कुल सख्त मजम्मत की थी और इस ममता बनर्जी की सरकार को बिल्कुल नजरसाही का कहा था, और हम लोग उसको मानते हैं कि वहां पर सुरक्षा कानून बिल्कुल नहीं है। इस प्रकार हिंदुओं के ऊपर भी बहुत आक्रमण होते रहे हैं, हिंदू महिलाओं के ऊपर बहुत आक्रमण ज्यादातर हुए हैं। तो निश्चित रूप से वहां पे सरकार का जो वकार होना चाहिए पश्चिम बंगाल में वो नहीं है। हमारे वहां के स्थानीय नेता हैं वो लगातार कहते रहे, हमारे जो केंद्रीय नेता हैं वो भी कहते रहे, लेकिन हर मामले पे सोनिया, प्रियंका जी, खड़गे जी और राहुल जी का बयान नहीं आना है, जो आता है ना सब मतलब इस मामले में एक बेटी नहीं एक बेटी के साथ गैंगरेप हुआ और आप कह रहे हैं कि जरूरी नहीं है कि हर मुद्दे पर उनकी प्रतिक्रिया है। ये मुद्दा आपको आम मुद्दा लगता है वाचस्पति जी? एक बेटी के साथ गैंगरेप हुआ है, आम मुद्दा। बिल्कुल बिल्कुल, फिर दोयम दर्जा नहीं होना चाहिए। आप देखिए ना कि जिस प्रकार BHU वाराणसी में भाजपा से की जो छात्र परिषद है उसके कुणाल पांडे जी, देखिए मैंने इसीलिए मैंने पहले कहा था कि अभी उत्तर प्रदेश से खबर निकालने को हो तो आप लोग पूरे उदाहरण लेकर चले आएंगे, लेकिन यहाँ क्योंकि आपको इंडी गठबंधन को बचाना है और अभी बिहार का चुनाव है इसीलिए आप कुछ नहीं बोलना चाहते हैं। लेकिन साहब ये जो स्थिति है, हाँ बताइए। इसलिए कह रहा हूँ कि फर्रुखाबाद में जब नवाब सिंह जी इसी आरोप में पकड़ने जाते हैं नाबालिग बालिका से बलात्कार में, तो आज तक उनकी जमानत नहीं है, लेकिन BHU में तीनों लोग जमानत पर हैं क्योंकि ये भाजपा से जुड़े हुए संगठन के। अपराध होता है, ये सही है, अपराध होता है, हर अपराधी के साथ एक ही जैसा व्यवहार होना चाहिए, लेकिन राजनीतिक पार्टियों को भी बहुत सेलेक्टिव नहीं होना चाहिए। वाचस्पति जी, आप सेलेक्टिव यहाँ पुनः हो रहे हैं। इसी बात का अफसोस मुझे होता है कि जब बेटियों को न्याय दिलाने की बात आती है तब आप लोग सेलेक्टिव हो जाते हैं। सेलेक्टिव नहीं होना चाहिए। तो मैंने पूछा ना, कहाँ है आपके नेताओं की प्रतिक्रिया? कहाँ है आपके नेताओं की प्रतिक्रिया? वाचस्पति द्विवेदी जी यहाँ बैठकर अभी मजम्मत कर रहे हैं, विरोध कर रहे हैं, खिलाफ में हैं, लेकिन आपके बड़े नेताओं की एक प्रतिक्रिया नहीं है अभी तक इस पर। श्याम जी जरा एक काउंटर रिएक्शन दे दीजिए, फिर उसके बाद रिंकी में आपके पास आ रही है। प्रयास करना चाहिए श्याम सलोनी जी, काउंटर रिएक्शन। काम कम से कम हो, लड़की हो चाहिए, कैसे उपाय करने चाहिए? लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, बम की गुड़िया बनी सकती है। मालूम है क्या होना? ठीक नहीं है। कांग्रेस समाजवादी पार्टी जो PDL वाले जो नाटक करते हैं, हिंदुत्व की बात करते, हिंदू जलाने वाले लोग, इनके मुंह में दही जम गया है। प्रियंका गांधी से एक शब्द नहीं बोल रहे, जान पे दूध हुए राशि जी, एक प्रियंका गांधी से कहते थे लड़की वो लड़ सकती हूँ, अब उनकी गुड़िया बनी दिखती है। ठीक है, जो कहते हैं कि बेटी अकेली नहीं जाए, अरे आपका कानून का कोई खौफ नहीं है, कानून का राज नहीं है, और गुंडाओं में बना होता है।
बिल्कुल, कानून का खौफ होना चाहिए, कानून का इकबाल होना चाहिए, उसका खौफ होना चाहिए और माहौल वो देना चाहिए। रिंकी चटर्जी आपके पास आ रही हूँ, एडवोकेट हैं, सीनियर एडवोकेट हैं। रिंकी, जिस तरीके के बयान आते हैं, कभी कोई कह देता है कि लड़के हैं गलती हो जाती है, कभी कोई कहता है कि लड़की को ही थोड़ा संभल कर निकलना चाहिए था, अकेले नहीं निकलना चाहिए था, ये जो बयान होते हैं क्या सीधे सीधे ये बलात्कारियों को संरक्षण नहीं देते? और ऐसे केसेस में जो ये बयान दें उनके खिलाफ भी वही एक्शन होना चाहिए जो कल्प्रिट्स के अगेंस्ट हो? क्या इन्हें कल्प्रिट्स नहीं माना जाए जो अपने बयानों से बलात्कारियों को आधार देते हैं, संरक्षण देते हैं? रिंकी चटर्जी नमस्ते। नमस्कार। लवली जी, आपको भी और सारा गेस्ट को भी मेरा सादर प्रणाम। एक्चुअली पिछले कुछ सालों से, जब से ममता बनर्जी सरकार आई है, उसमें 5 साल आप छोड़ दीजिए, वो ठीक ठाक चल रहा था। उसके बाद जो डबल पावर लेके जो आई, उस टाइम से आप वेस्ट बंगाल का जो डेमोग्राफी आप चेक कीजिएगा, रायगंज से लेके बारासात, कोलकाता, श्रीरामपुर, सिलीगुड़ी, हर जगह पे, कुचबिहार, अलीपुरद्वार, टाउन से लेके गांव तक में लड़की लोगों के ऊपर बलात्कार हुआ, कभी महिला के ऊपर हुआ, एक का भी सजा नहीं मिला। और जब भी ऐसा कोई इंसिडेंस होता है, एक जो हमारा तृणमूल सरकार का जो नेता मंत्री संचालक लोग है, ये लोग आ जाता है कवर अप करने, डैमेज कंट्रोल करने। कैसे? कभी मुख्यमंत्री हमारा बोल देती है कि रेप एक छोटा बुखार जैसा बीमारी है, ये तो होता ही रहता है। कभी वो आधा रेप का कॉम्पेंसेशन 10 लाख लेके आती है, कभी 20 लाख लेके आती है। उसके बाद कंटिन्यूअसली क्राइम होता गया। कभी भी लोगों को ये जो न्याय व्यवस्था के ऊपर भरोसा नहीं किया, फिर भी लोग बीच बात करके रास्ता पे निकला, नौकरी पे निकला, लड़के लोग अपना एजुकेशन कंप्लीट करने कॉलेज गया। क्योंकि बार बार ममता बनर्जी एक आयन मंत्री भी है, ममता बनर्जी एक पुलिस मंत्री भी है और मुख्यमंत्री भी है, इस बात को, और एक लेडी भी है। इस भरोसे में लोग दोबारा उनको वोट से जिता के लाया कि इस बार वो करेगी, लेकिन हर बार जनता बेवकूफ प्रूफ हुआ। अभी भी लोगों का मन में कोई डर नहीं है। रेप करना, बलात्कार करना, डाका डालना, राहजानी करना, मर्डर करना, ये पश्चिम बंगाल का रोज का कहानी हो गया। अभी मुद्दे पे आती हूँ, जैसे मदन मित्र जी, हमारा कल्याण जी, ये जो तृणमूल का नेता मंत्री उठ पटांग बात बोलता है, इसमें हमको एज ए लेडी, एज ए आईएनजीबी हमको फील होता है कि रात को मैं कोई काम से निकलूंगी, मेरा रेप हो जाएगा तो मुझे ही ब्लेम किया जाएगा। एक राजनीतिक पोस्ट में रह के ये लोग ऐसा उठपटांग बात कैसे कर सकता है? काश ऐसा कोई आइन होता, ऐसा कोई लॉ प्रोवाइडेड होता कि ऐसा उठपटांग बातों के लिए भी इनके ऊपर एक ऑफेंस जारी किया जाता, इनको भी आइन के अंडर में लिया जा सकता, तब शायद ये लोग अपना मुंह पे कंट्रोल करता। और जो एक क्राइम हुआ एक लड़की के ऊपर, एक आईन कॉलेज में, एक लॉ कॉलेज में अपना 3 साथी, एक उसमें आपका मुस्लिम लड़का है, 2 हिंदू लड़का है, तीनों ही उनका तृणमूल का ही खास आदमी है। एक तो छात्र परिषद का तृणमूल का कॉलेज का बहुत बड़ा पदाधिकारी है, जो कॉलेज से निकल जाने के बाद भी कॉलेज में बकायदा रह जाता है। कॉलेज का टेंडर से लेके, कॉलेज का प्रोफेसर नियोग से लेके, कॉलेज का एडमिशन लेके, सब चीज में उसका ही दखलदारी में होता है। राजनीतिक पावर छोड़ के एक साधारण से एक लड़का इतना पावरफुल कैसे बनता है? आप मुझे बोलिए। उसके ऊपर बहुत सारा केसेस है, इससे पहले भी आर्म्स केस में वो जेल काटा है, इससे पहले भी लोगों को मारने पीटने का उसके ऊपर आरोप है। हर जगह से उसको कैसे जल्दी जल्दी बेल मिल गया? आप बोलिए। जैसे आप एक बात सोचिए, एक लड़के के ऊपर 10 जब कोई आरोप होता है, उसके बाद भी एक ही जगह पे 10 साल से वो कैसे रह रहे? 4 साल वो प्रैक्टिस किया, शुभंकर भट्टाचार्य कैसा प्रैक्टिस किया कि लॉ ब्रेक को खुद करता है। सवाल बड़ा यही है कि एक ऐसा शख्स जिसके ऊपर पहले ही 10 से, चलिए फैक्ट फाइंडिंग टीम इस वक्त क्या कुछ कह रही है, जरा सीधे से जल्दी से सुन लेते हैं, फिर शुभंकर जी तैयार रहेगा, आपके पास सवाल लेकर आऊंगे। फैक्ट फाइंडिंग टीम कि लोगों की शिकायत है कि एफआईआर रजिस्टर नहीं होती है। कम से कम महिलाओं का जो भी कोई केस है, महिला के ऊपर कोई राजनीति नहीं होना चाहिए, किसी प्रेशर में नहीं आना चाहिए, उनका फ्री एफआईआर होना चाहिए, ईमानदारी से उसका इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए और कठोरतम जो उसकी सजा होना चाहिए। जब मैं पुलिस कमिश्नर था, हमारे प्रत्येक डीसीपी की जिम्मेदारी थी प्रतिदिन उनके क्षेत्र में अगर एक भी केस महिलाओं का होता है उसको पता करके और पुलिस कमिश्नर को ऊपर बताने के लिए, उसको ईमानदारी के साथ करने के लिए, ताकि महिलाएं जो है सुरक्षित महसूस कर सके।
ये देखिए मान ये अगर कोई एविडेंस डिस्ट्रॉय कर रहा है, कोई किसने एविडेंस किया? पुलिस ने किया है, पॉलिटिकल टीएमसी के पॉलिटिकल वर्कर्स ने किया है, उनको भी आरोपी बनाना चाहिए, उनको सजा मिलना चाहिए। दिक्कत यही है ना कि पॉलिटिकल जो टीएमसी के जो लीडर्स हैं, उसके वर्कर्स हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होती, इसलिए तो अदालत हो रही है, इसलिए कानून व्यवस्था ध्वस्त हो रही है बंगाल के अंदर। देखिए जब तक ये नहीं समझेंगे, अगर ऐसा ही चलता रहा, पश्चिम बंगाल का भविष्य बहुत खतरे में है। थैंक यू। देखिए भारतीय जनता पार्टी ने ये जो फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बनाई, उसका एक निश्चित वजह था। देयर वाज ए डेफिनेट रीजन बिहाइंड दैट। आप देख रहे हैं कि पश्चिम बंगाल में इतनी गंभीर घटनाएं होती जा रही हैं महिलाओं के खिलाफ। आरजी कार का केस आपने देखा, वकील यहां पिटे थे। महिलाओं के प्रति जितना अत्याचार और जिस तरह का अनाचार, रेप की घटनाएं, हत्या की घटनाएं हुई हैं, उसका लिस्ट आपको देंगे हम। लेकिन यहाँ की सरकार, यहाँ की पुलिस मशीनरी, यहाँ की जो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज हैं, उनकी नाकामियत, उनकी बदनीयती, और चूंकि जितनी ये इस प्रकार की गंभीर घटनाएं हो रही हैं, उसमें टीएमसी के कार्यकर्ता, टीएमसी के पदाधिकारी निश्चित तौर पर वो इन्वॉल्व होते हैं, वही अपराधी हैं, इसलिए उनको सरकारी तंत्र का और शुभंकर जी, सुना आपने, एफआईआर दर्ज नहीं होती है, टीएमसी के कार्यकर्ता, टीएमसी के वर्कर्स, टीएमसी के लीडर्स शामिल होते हैं और एक्शन के नाम पर कुछ नहीं लिया जाता। मनोजीत मिश्रा पर पहली बार ये मामला दर्ज नहीं हुआ, उसके ऊपर तो पहले ही 10-15 मामलों से ज्यादा मामले थे। अगर आप लोगों की तरफ से कोई कड़ा एक्शन लिया गया होता तो शायद आज ये बेटी इस हालत में नहीं होती। आपको नसीहत नहीं देनी पड़ती लड़कियों को कि अकेले मत निकलना। माहौल तो बनाने की जिम्मेदारी, स्वस्थ माहौल बनाने की जिम्मेदारी आपकी सरकार की थी साहब। शुभंकर भट्टाचार्य जी। लावनी जी, सबसे पहले मैं एक आप लोगों से चाहूंगा कि अगर आप, मैंने सुना अभी जितने लोगों ने बात की, हमने चुपचाप सुना, आरोप लगे चुपचाप सुना, लेकिन अगर जवाब आपको सुनना ना हो, अगर आपको मेरी बात अगर पूरी तरीके से अगर बीच में काटना हो तो आप पहले ही मना कर दीजिए, मैं इस पर बोलूंगा ही। और अगर सुनना चाहते तो मेरी बात को पूरा कम से कम रखिए। पहली बात, आपने एक बात कही कि कलकत्ता में पूरा चीज दिखाया, लेकिन साथ ही साथ आपका रिपोर्ट दिखा रहा है कि तीनों लोग अरेस्टेड हुए और तुरंत आरोपियों को जो है 48 घंटे के अंदर जो है तुरंत एक्शन लिया गया। ये एक बात है। दूसरी बात, मैं इससे भाग नहीं रहा हूं कि क्या हुआ और सही हुआ, गलत हुआ, फला हुआ, ढींगा हुआ, बाद में आते हैं, मैं बताता हूं आपको। लेकिन जिस तरीके से बताया जाता है कि सिर्फ पश्चिम बंगाल में इस तरीके से हो रहा है, मैं सिर्फ एक बात कहता हूं, एनसीआरबी के डेटा के अनुसार जो 3 सबसे बड़े राज्य जिसमें क्राइम अगेंस्ट वुमेन में सबसे ज्यादा रैंकिंग है, वो है, पहला है उत्तर प्रदेश, दूसरा है महाराष्ट्र और तीसरा है महाराष्ट्र, तीसरा राजस्थान। यानी तीनों ही पॉलिटिशियन पर बीजेपी रूल स्टेट है। उसके बाद वेस्ट बंगाल का नाम आता है। और अगर यूपी का केस देख ले तो 65,000 के ऊपर केसेस हैं, लेकिन एक केस टीवी पर नहीं आता है कोई करके। तो उन लड़कियों के बारे में चिंता नहीं करनी चाहिए जो बीजेपी रूल स्टेट में जिनके साथ अत्याचार हो रहा है, उनके साथ सब ठीक हो रहा है। सिर्फ चिंता पश्चिम बंगाल की होनी चाहिए, जहां पे कम से कम कर लेंगे आप अपने आप को। ये कहकर इस केस को आप डाइल्यूट कर सकते हैं, ये दिखाया जा रहा है। नहीं, मेरी बात का जवाब दीजिए कि ये एग्जाम्पल देकर, नहीं, मैं आप ही की बात सुनूंगी, आप ही को ही पूरा मौका दूंगी, लेकिन क्या इन तीनों राज्यों का नाम लेकर इस मैटर को आप डाइल्यूट कर देंगे? क्या ये ठीक है? शुभंकर, मैं मैसेज को डाइल्यूट नहीं कर रहा हूं, मैं मैसेज को वाइड ओपन कर रहा हूं। ये दिखा रहा हूं कि ये पूरे देश के लिए चिंताजनक है। ये बात सिर्फ एक राज्य की नहीं है, एक हम लोग मनुस्मृति के साथ लड़ रहे हैं, आप एक साइकोलॉजी के साथ लड़ रहे हैं कि इस प्रकार की साइकोलॉजी बनी कैसे। तो ये साइकोलॉजी खत्म करने की जिम्मेदारी समेकित है, मैं मानती हूँ आपकी बात। और मैं आपको बता दूं,
मैं आपको बता दूं, मैं बाकी टीवी चैनल्स का नहीं जानती हूं, मैं सुदर्शन न्यूज और अपने कार्यक्रम के बारे में जानती हूं कि उत्तर प्रदेश हो, राजस्थान हो या कोई भी राष्ट्र हो, अगर बेटियों के साथ गलत हुआ है तो लावनी विनीत ने उस मुद्दे को उठाया है, वो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का राज्य क्यों ना हो। और ऐसे में अगर आज मैं बात कर रही हूं तो मेरे लिए यह सवाल पूछना स्वाभाविक है कि अगर आपके नेता ये कहते हैं कि लड़कियों को अकेले नहीं निकलना चाहिए था, तो क्या आपको नहीं लगता कि आप लोग खुद ये मान रहे हैं कि आप अपने राज्य में लॉ एंड ऑर्डर को दुरुस्त नहीं कर सकते, बेटियों को वो माहौल नहीं दे सकते? बात यहाँ पे लड़की को अकेले ना निकलने की बात ही नहीं, बात उसी की है साहब। तो फिर ये बात क्यों आई? क्यों कहा मदन मित्रा ने ऐसा कि उसको पहले बताना चाहिए था, सहेली को ले लेना चाहिए था? एक पर्टिकुलर तोड़ निकाल करके उसी को ये तोड़ नहीं है साहब। ममता बनर्जी क्यों मौन है इस पर? दूसरी बात ममता बनर्जी क्यों चुप है? क्यों नहीं अभी तक कोई स्टेटमेंट आया? आरजीकर मेडिकल कॉलेज के केस में भी यही हो रहा था कि ममता बनर्जी क्यों नहीं मिलने के लिए जा रही थी। आज भी यही बात है कि ममता बनर्जी क्यों चुप है? ये सबसे शांत तरीका होता है कि प्रश्न में प्रश्न पूछते जाइए और बात को रखने न दीजिए। 6 जुलाई का आप मुझे एपिसोड दिखाइए, कहाँ पे आपने किससे क्या सवाल पूछा? शुभांकर जी, सारे सवालों का जवाब मुझे चाहिए। 3 साल आपकी पूरी बात सुनी जा रही है, लेकिन आप एक बार भी ये कहते हुए नजर नहीं आए कि मदन मित्रा ने जो कहा वो गलत कहा। एक बार भी आपने बैठकर ये नहीं कहा कि बिल्कुल ऐसा नहीं कहना चाहिए था, क्योंकि ये बात बेटियों के अपमान से जोड़ते हैं। वो थरथराते हैं, जीभ कांप जाती है, आप लोग की जीभ कांप जाती है जिस समय आप लोग बीजेपी के खिलाफ बोलने जाते हैं, क्योंकि आप लोग को डर रहता है कि आपके चैनल का कहीं। शुभांकर जी, हमको छोड़ दीजिए, मैंने कहा ना मैं बाकियों का नहीं जानती हूँ। सुदर्शन न्यूज राष्ट्र सर्वोपरि की भावना के साथ आगे बढ़ता है। सुदर्शन न्यूज को किसी से सवाल पूछने का डर नहीं है। बात अगर राष्ट्र की, धर्म की, राष्ट्र की बेटियों की आय की बात, तो हम बिल्कुल निर्भीकता के साथ आगे बढ़ते हैं। तो आप ये कहना तो छोड़ दीजिए, आप ये कहना छोड़ दीजिए, और मैं आपको एक लाइन से सारे डिबेट्स के यूट्यूब लिंक्स भी भेज दूंगी। लेकिन अब आप सिर्फ इतना बता दीजिए, मदन मित्रा ने सही कहा या गलत कहा? मदन मित्रा ने सही कहा या गलत कहा? लोगों ने पहनाया था। मदन मित्रा ने सही कहा या गलत कहा? शुभांकर जी, You are evading my question. I am repeating my question. मदन मित्रा ने सही कहा या गलत कहा? चुप क्यों रहा है? आप एक एंकर हैं, आपको ये चुप क्यों रहा है? मदन मित्रा ने सही कहा या गलत कहा? मैं एंकर भी हूँ, मैं लड़की भी हूँ, और मैं उस पीड़िता की आवाज भी हूँ जिसकी आवाज को आप नहीं सुनना चाहते हैं। बहुत अच्छे से सुन। आपकी आंखों पर शर्म का पानी नहीं है, शर्मनाक है ये। मैंने कम से कम 10 बार आपसे पूछा कि मदन मित्रा ने जो कहा वो गलत है या सही है। आप यहाँ बैठकर डिफेंड कर रहे हैं बलात्कारियों को। मदन मित्रा ने जो कहा एक बार भी आपके मुंह से नहीं निकला कि आप ये कह सके ये गलत है, और बैठ के आप यहाँ मुझे पाठ पढ़ा रहे हैं। रिंकी चैटर्जी, 1 मिनट अभी आगे और बढ़ा के लेकर जाएंगे इसको। रिंकी चैटर्जी, साफ तौर पर मुझे सीख देने के लिए यहाँ बहुत सारे लोग आते हैं, लेकिन मैं निर्भीकता के साथ अपने प्रश्न पर टिकी हुई हूँ। इन्होंने कहा कि आपने सवाल नहीं पूछा। मैं बार बार ये पूछ रही हूँ कि मदन मित्रा का ये जो स्टेटमेंट है सही है या गलत है? आपके विरोधी वो हैं जो भाजपा विरोधी। शुभांकर जी, मदन मित्रा का स्टेटमेंट सही है या गलत है, सिर्फ इतना बता दीजिए। मैं यहाँ बीजेपी की स्पोक पर्सन नहीं हूँ, मैं यहाँ उस पीड़िता की स्पोक पर्सन बनकर आपके सामने पूछ रही हूँ। उस समय आपके वोट कांप गए थे। शुभांकर जी, 2100 वीडियो मिले थे। मुझे समझ में आ गया शुभांकर जी, यहाँ बैठ के आप उन्हीं बलात्कारियों के स्पोक पर्सन बने हुए, और यही सोच है जो बेटियों को सुरक्षित नहीं कर रही है कोलकाता में। रिंकी चैटर्जी, जल्दी से। लाभली जी, मुझे 2 मिनट, लाभली जी सुनिए ध्यान से। जल्दी से। मदन मित्रा जी बोला लड़की घर में रहती तो नहीं होता, और कल्याण बंदोपाध्याय बोला अरे दोस्त को रेप करेगा तो हम क्या करेंगे। और ममता बनर्जी मैडम जी कुछ साल पहले जब आपका रायगंज में डालकोला में एक बच्ची लड़की 14 साल की लड़की को रेप करके मर्डर कर गया था, उस टाइम पे वो बोली थी कि लड़की का चरित्र खराब था, वो तो उसका बॉयफ्रेंड था। अरे रेप तो बुरा चीज है, छोटा मोटा बात के लिए बीजेपी आ जाता है। कभी तो पूरे भारत का भी अखबार पढ़िए कि कोई केस। आप थोड़ा चुप रहिए, आप जब बोले हम चुप रहे ना, हम सुने ना, सुनने का भी आदत कीजिए। तृणमूल का एक प्रॉब्लम है, हर जगह पावर दिखाता है, हर जगह ज्यादा बोलता है, कहाँ स्टॉप करना है, कहाँ नीति से चलना है नहीं आता है। बड़ा से छोटा तृणमूल का कोई नेता मंत्री नहीं है। बीजेपी के इस नमस्कार अनुशासन बोल के चीज नहीं है आप लोगों में। आप लोग गुंडा राज। ठीक है, 10 सेकंड बस, जल्दी से। 15 साल तक टिके हुए, आने वाला काल में आप लोगों का हालत बहुत खराब होने वाला है। यही सबसे बड़ी चीज है। संदेश खाली से लेकर आज तक लगातार ये देखा गया कि टीएमसी के अंदर ही
वो लोग हैं जो बलात्कारियों को संरक्षण दे रहे हैं। और ऐसे में पूरे डिबेट के दौरान मैंने कम से कम 10 बार पूछा शुभांकर जी से कि क्या मदन मित्रा ने जो कहा वो सही या गलत। वो इस बात पर कुछ भी प्रतिक्रिया देते नहीं रहे। वो सुदर्शन न्यूज और मुझ पर ही सवाल खड़ा करते रहे। ये सवाल खड़ा करना ही टीएमसी को सवालों के घेरे में खड़ा करता है कि महिलाओं को की सुरक्षा को लेकर, महिलाओं को लेकर टीएमसी के नेताओं की, टीएमसी के वर्कर्स की क्या सोच है। और अगर ये सोच है तो फिर आने वाले समय में राज्य की महिलाएं ही ममता बनर्जी को बड़ा सबक सिखाएंगी। विश्लेषण, आकलन आज करना होगा। बहुत बहुत धन्यवाद सभी हमारे साथ जुड़े। रणक्षेत्र में अभी बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए सुदर्शन न्यूज के साथ। जय हिंद।